याद रखना, दूसरों का दोष देखने का मतलब वो दोष तुम्हारे भीतर आ जाएगा। और तुम्हारे भीतर जब तक दोष रहेंगे तब तक दूसरे में दोष दिखाई पड़ेंगे। और जब तुम निर्दोष बन जाओगे तो दोषी में भी दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। अपना अपना मापदंड सबके पास है, थर्मामीटर अपने पास है, नाप लेना। हा? जब तक तुम्हारे भीतर जितने अधिक दोष रहेंगे तुमको सब में दोष दिखाई पड़ेंगे, कमियां दिखाई पड़ेगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो और सब बेकार है, मैं ही ठीक हूं, मेरे में कोई गड़बड़ी नहीं है और सब गड़बड़ियां सब में है। हा? तो जितना अधिक किसी का अंतःकरण गंदा होगा, मलिन होगा, दोष होंगे, उसको सब में कमियां और दोष दिखाई पड़ेंगे। और जैसे जैसे आप निर्दोष होते जाएंगे, आपके भीतर की गंदगी निकलती चली जाएगी, तो फिर किसी में दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। दोष दिखना पहले कम होगा और फिर बंद हो जाएगा। और फिर वास्तव में भी कोई दोषी होगा, किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया, हत्या भी कर दी है, तब भी तुम्हारे मन में ये भाव पैदा होगा, ये बेचारा गुस्सा आ गया होगा, क्रोध आ गया होगा। क्रोध में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्या नहीं कर दे। उस क्रोध के वशीभूत होकर के इसने ये अपराध कर दिया होगा, ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अब उससे हो गया होगा तो हो गया होगा, उसका दंड तो बेचारे को भोगना ही पड़ेगा, है ना। इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे। इसलिए दूसरों में दोष दर्शन करना ये स्वयं के सदोषी होने का पक्का प्रमाण है। हमारे में भी तो सारे दोष हैं, फिर दूसरे के दोष को हम क्यों देखते हैं। और देखने का शौक ही हो किसी को तो अपने दोषों को देखें। मैं कितना कामी हूं, कितना क्रोधी हूं, कितना लोभी हूं, कितना ईर्ष्यालु हूं, कितना अहंकारी हूं, ये अपने भीतर हम देखें, तो पर दोष नहीं देखें। और सबसे बड़ी बात जो हम एक प्रकार से अपना भी और दूसरों का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, पर निंदा। जब दोष देखेगा तो निंदा करेगा, दोषों को बोलेगा, निंदा करेगा, उतनी देर खुद का चिंतन होगा दूसरे के दोष का, और जिसको सुनाएगा उसके मन में भी वो गंदगी वो भर रहा है, यानी अपनी भी हानि कर रहा है और दूसरे की भी हानि कर रहा है।